अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के इस ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 4.2 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। आपके पास है जी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपके पास इन दोनों टर्म्स के सेंटर में माइनस आ जाए तो आपके पास इक्वल होगा ये 4ab के। ठीक है जी। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है जी। ये थे आपके पास सारे स्क्वायर्स के फॉर्मूलाज। क्यों क्या आपने जो इससे पहले लेक्चर जो हमारा लास्ट लेक्चर डिलीवर किया गया उसमें आपने देखे थे कि a प्लस बी का क्यूब हो तो आप लिखते हैं जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे माइनस हो तो आप लिखते हैं a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और दो फार्मूलाज आपने पढ़े कि अगर आपके पास लिखा हो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो आप क्या करेंगे, या जब आपके पास हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब तब आप उसको किस तरह से जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो देखें जी a क्यूब माइनस बी क्यूब को आप लिखेंगे पहले पावर्स छोड़ के, फिर आप लिखेंगे पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ये आपकी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। साइन चेंज करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। सिमिलरली जब आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का लिखेंगे तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे, पहले पावर्स छोड़ के, फिर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, साइन चेंज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये जी आपके टोटल फार्मूलाज हैं जिसको अब हम एक्सरसाइज 4.2 में जो है वो यूज़ करेंगे।
देखिए जी, पहला क्वेश्चन है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप ये देखें, ये स्क्वायर्स आ रहे हैं। स्क्वायर वाले फॉर्मूले आपके पास कौन से हैं? एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, ठीक है। a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है। आगे उसने कहा आपने वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। इन दोनों में से किस फॉर्मूले में आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है? फर्स्ट वन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो अपना ये पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये जूम जो है हमें तंग कर रहा है, इसी वजह से मैंने ये वाइट बोर्ड ओपन कर लिया ताकि आप लोगों को जो है मज़ीद परेशानी ना हो। चलें, आपने फार्मूला देख लिया कि आपके पास पहले वाला अप्लाई होना है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। उसने कहा आपके पास a प्लस बी जो है वो इक्वल है 10 के, a माइनस बी आपके पास इक्वल है 6 के, और आपने फाइंड करनी है वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, ठीक है जी। ये आपने फाइंड करना है। तो आप जल्दी से अपना फार्मूला राइट डाउन कर लें। आपके पास क्या है फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें। a प्लस बी की आपको वैल्यू गिवन है 10, ऊपर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। a माइनस बी की भी आपके पास वैल्यू गिवन है 6, ऊपर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। 10 का स्क्वायर आपको पता है 100, 6 का स्क्वायर आपके पास है 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 100 प्लस 36 it becomes 136 is equals to 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 136/2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप कटिंग कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 68, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपके पास a प्लस बी दिया हुआ है 5, a माइनस बी दिया हुआ है स्क्वायर रूट 17। वैल्यू आपने फाइंड करनी है a b की। तो देखें जी, a b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि a b इसी में आ रहा है ना। आपके पास a प्लस बी की भी वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की भी वैल्यू गिवन है। आपने फाइंड करना है ये a b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17, और आपने वैल्यू फाइंड करनी है a b की, ठीक है जी। ये आपने फाइंड करना है। अब आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab।
आपने इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है। a प्लस बी की जगह पे आप वैल्यू लगा दें 5, ऊपर स्क्वायर आपके पास एज इट इज, माइनस a माइनस बी की जगह आप वैल्यू लगा दें स्क्वायर रूट 17, ऊपर स्क्वायर आपके पास एज इट इज इक्वल्स टू 4, और ए बी की आपने वैल्यू भी फाइंड करनी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 माइनस 17 रह गया, इज इक्वल्स टू 4ab। 25 में से आप 17 माइनस कर लें, आपके पास 8 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4ab। अब वैल्यू तो आपने सिर्फ इस ab की निकालनी है। ये 4 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो ab की वैल्यू आपके पास आ गई 2। नेक्स्ट जी आपके पास है पार्ट नंबर 3। अब देखें 3 टर्म्स आ गई हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखें जी आपके पास ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये वाला 3 टर्म्स के स्क्वायर का फॉर्मूला यही है ना आपके पास। अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। वो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास है 45, ठीक है जी। a प्लस बी प्लस सी आपके पास है -1, आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो उसने आपसे अर्ज की कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है 45 के, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास इक्वल है -1 के, और आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कि आपके पास क्या फॉर्मूला लगता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको हम ओपन कैसे करते हैं ये भी आपने जो है अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें बताया है कि फॉर्मूले को आपने कैसे ओपन करना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद आपको पता है इन सब में से आपके पास से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे आपके पास है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर जी लेफ़्ट साइड पे आपके पास है जी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब आप सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दें। ए प्लस बी प्लस सी की आपके पास वैल्यू है -1, यहाँ पे लगा दें -1, ऊपर आपके पास स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ इक्वल्स टू इतने हिस्से की उसने आपको वैल्यू दी है 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। -1 का जब आप स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा +1, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरी टर्म की, ठीक है। 2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने 45 में 2 को प्लस नहीं कर देना, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है फिर आपने एडिशन करनी है। तो अभी आप इस 2 को इसमें ऐड नहीं कर सकते,
और इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। तो 45 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो आपके पास माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस 45 में से 1 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 44। साइन आपके पास आएगा बड़ी वैल्यू का, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें। तो देखें जी, जब मैं डिवाइड करूँगी तो आपके पास आ जाएगा -44/2। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू में आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और आप इसकी कटिंग कर लें तो ये आपके पास -22 जो है वो वैल्यू आई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि अगेन 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 4, 5, 6, इन तीनों में आपके पास सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास m प्लस n प्लस p is equals to 10 mn plus np plus pm is equals to 27। और आपने फाइंड करना है वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है जी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है जी, ये चीज़ आपने फाइंड करनी। अब आप देखें, आप लिखते होते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे उसने a b c की जगह वेरिएबल यूज़ कर लिए हैं m n और p। ठीक है, तो अब आपने फॉर्मूला उसी तरह राइट करना है। आपके पास आ जाएगा m का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर जो कि आपके पास यहाँ पर n है, प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म प्लस 2 इंटू दूसरी टर्म इंटू तीसरी टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। आपके पास यहाँ पे उसने MP लिखा हुआ है, आप MP लिख लें या PM लिख लें, एक ही बात। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आपको पता है यहाँ से आपके पास से 2 कॉमन आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा जी m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2 आपके पास कॉमन आ जाएगा। अंदर आपके पास रह जाएगा mn प्लस np प्लस pm। ठीक है जी, अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें। m प्लस n प्लस p की वैल्यू आपके पास है 10, यहाँ आपके पास आ जाएगा 10, इसका आपके पास आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा। प्लस 2 आप कॉमन कर लें, mn प्लस np प्लस pm की उसने वैल्यू आपको दी है 27। अब 27 2s आपके पास हो जाता है 54। 10 का स्क्वायर आपके पास है 100, और यहाँ पे जी आपके पास है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब 54 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो आपके पास माइनस हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। अब 100 में से जब आप 54 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46। तो आपके पास 46 आई है वैल्यू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 1 के 2 पार्ट्स किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 5 अगेन आपके पास सेम है। इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12 और आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए, अब उसने बता दिया कि अब आप समझ गए हैं फॉर्मूला, तो क्यूब वाला लगना है। अब क्यूब वाले आपके पास टोटल 4 फॉर्मूला होगा। अब आप देखिए कौन सा वाला लगेगा चारों। इधर आ जाओ। ठीक है जी। आप देखें यहाँ आपके पास है, पहले ये देखें a का क्यूब है माइनस b का क्यूब है, a का क्यूब है प्लस b का क्यूब है। आप सोच सकते हैं कि यार हम ये लगा लें, हमने निकालना है x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो हम ये वाला फार्मूला लगा लें। अब देखें अगर आप ये वाला फार्मूला लगाने चलते हैं, आपके पास a प्लस बी यानी कि यहाँ पे उसने x और y यूज़ किया हुआ, तो x प्लस वाई की वैल्यू भी है। लेकिन क्या आपके पास इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की? नहीं है ना। आपने ये वाली चीज़ तो फाइंड करनी है। इसकी आपके पास वैल्यू है लेकिन इसकी भी वैल्यू नहीं है। तो जब दो आपके पास चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जिनकी आपके पास वैल्यू मौजूद ना हो, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे? कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब ये वाले फार्मूलाज तो नहीं यूज़ होंगे। उसके बाद ये माइनस वाला है, तो फिर आपके पास कौन सा फार्मूला बचता है? यही बचता है ना, प्लस वाला। तो आपके पास फार्मूला है ए बी हमने यहाँ यूज़ किया, उसने यहाँ एक्स वाई यूज़ कर दिया, तो आप लिख लें एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप सिंपली वैल्यूज पुट कर लो। आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू है 7, ऊपर आपके पास आ जाएगा क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। प्लस 3 एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई की ये आपको वैल्यू गिवन है 12, ब्रैकेट लगा लें, इसको 312 ना बना दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और x प्लस वाई की आपके पास वैल्यू अगेन आप यूज़ कर लें यहाँ पे 7 का क्यूब आपके पास है जी 343 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 3 ज़ा 36 को आप 7 से मल्टीप्लाई करके देख लें आपके पास क्या आता है। ये आपके पास आ गया जी 252। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 252। अब आपको वैल्यू चाहिए इस हिस्से की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस टर्म की आपको वैल्यू चाहिए। ये 252 जो है यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 343 में से आप 252 को जो है वो माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा 91
इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11। xy इज इक्वल्स टू 12 और आपने वैल्यू फाइंड करनी है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। ठीक है, ये देखिए। तो आपके पास अगेन आपके पास यही वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, अब आपके पास a प्लस बी की जगह पे हम यूज़ करेंगे 3x प्लस 4y। क्यों? क्योंकि 3x का मैं क्यूब लेती हूँ तो वो 27 बनता है और 4 का क्यूब लेती हूँ तो 64 बनता है। ठीक है, तो इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है आपने क्यूब लेना है 3x प्लस 4y। फॉर्मूला लगा दें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है जी, कैसे खोलते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3ab। a का मतलब है पहली टर्म, b का मतलब है दूसरी टर्म। तो a आपके पास है 3x और b आपके पास है 4y। और उसके बाद हम क्या करते हैं, साथ a प्लस बी लिख देते हैं। ऐसे ही है ना, ये देखिए। तो आपके पास a प्लस बी का मतलब होता है कि ये वाली टर्म आपने साथ मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि मैंने यहाँ पे ये वाली टर्म इधर साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो ये मेरे पास आ जाएगा साथ 3x प्लस 4y। अब आप देख लें, आपके पास है जी ये 3x प्लस 4y का क्यूब। ये क्यूब आपका 3 पर भी है और x पे भी है। जब आप 3 का क्यूब लेंगे आपके पास आ जाएगा 27। x का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 4 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64। और जब आप y का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा y क्यूब प्लस 3 3 are 9, 9 4 are 36। साथ क्या बचा आपके पास, x और y। तो ये आपके पास आ गया 36xy इंटू 3x प्लस 4y। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट कर दें। 3x प्लस 4y की वैल्यू आपके पास गिवन है 11। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11 का क्यूब इज इक्वल्स टू इस पोर्शन की, इस टर्म की, इस एक्सप्रेशन की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास आ जाएगा ये एज इट इज़ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36 xy की आपके पास वैल्यू गिवन है 12 है और 3x प्लस 4y की आपके पास वैल्यू गिवन है, वो आपके पास 11 है। ठीक है जी, 11 का क्यूब आपके पास होता है 1331 इज इक्वल्स टू, ये टर्म आपके पास एज इट इज़ रहेगी 27x क्यूब प्लस
64y क्यूब, और इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 इंटू 12 इंटू 11। चलें जी, इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम थोड़ा सा हैंडवर्क ही कर लेते हैं। 36 इंटू 12, ये आपके पास आया 432। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट 11 से। ये आपके पास आ गया 4752, 4752। ठीक है जी। अब ये यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू। ठीक है जी, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अब आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसने कहा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 21। वैल्यू आपने फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है जी, ये आपने फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आपने सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास है 4 का आपके पास आ जाएगा क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपके पास एज इट इज़ माइनस 3। एक्स वाई की आप देख सकते हैं वैल्यू आपके पास गिवन है 21, और एक्स माइनस वाई की भी आपके पास वैल्यू गिवन है, वो आपके पास है 4 का क्यूब आपके पास है 64। आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है जी। 21 3s are 63, 63 4s are I think it becomes 252। अब ये 252 आपका यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 64 प्लस 252 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई। ठीक है जी, अब आप प्लस कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 316 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन फार्मूला जो है आपके पास होल क्यूब का लगेगा और माइनस वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ सेंटर में माइनस है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है 5x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 13, xy इज इक्वल्स टू 6, और वैल्यू आपने फाइंड करनी है 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। ठीक है जी, तो आप जल्दी से अपना फॉर्मूला लगाएं। आपका फॉर्मूला लगेगा 5x माइनस 6y का होल क्यूब। तो जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का क्यूब
माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आप समझते हैं ना, ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है। माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और एट दी एंड आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी के साथ। आपके पास है जी 5x माइनस 6y। ठीक है जी। अब आप क्यूब अपने ओपन कर लें, आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 6y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ये क्यूब आपका 5 पर भी है और x पर भी है, तो जब आप 5 का क्यूब लेंगे आपके पास आ जाएगा 125। जब आप x का क्यूब लेंगे आपके पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 6 का क्यूब जब आप लेंगे आपके पास आ जाएगा 216, और जब आप y का क्यूब लेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा y क्यूब माइनस 6 5 30, 33 90, ये आपके पास आ जाएगा 90x y इंटू 5x माइनस 6y। तो 5x माइनस 6y की आपको वैल्यू गिवन है 13, ये आपके पास आ जाएगा 13 का क्यूब इज इक्वल्स टू, इस टर्म की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ये एज इट इज़ लिख देना है 125x क्यूब माइनस 216 y क्यूब माइनस 90 एक्स वाई की आपके पास वैल्यू गिवन है 6 और 5x माइनस 6y की आपके पास वैल्यू गिवन है 30। नेक्स्ट आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 13 का क्यूब ले लें, चलिए जी। तो 13 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 2197 is equals to 125 x cube minus 216 y cube minus 96 that is 540 and 540 into 13 becomes 7020। यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। 2197 प्लस 7020 इज इक्वल्स टू 125 एक्स का क्यूब माइनस 216 वाई का क्यूब। आप जब इनको प्लस करेंगे तो जी आपके पास आ जाएगा 9270। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने वाइंड अप कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 से इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।